इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 आज इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं इस मोबाइल फोन का और जान पाएंगे कि क्या ये मोबाइल फोन हमें आफ्टर डिस्काउंट 28,000 रुपए के प्राइस टैग में परचेज करनी चाहिए या नहीं। यहां पर गाइस मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्नो एंड इन्फिनिक्स तकरीबन 25,000 रुपए की प्राइस टैग से लेकर 60-65,000 रुपए के प्राइस टैग में अच्छे से गेम खेल रहे हैं और गेम खेलना जानते हैं। ये तो वो ऐसी कंपनीज हैं जो कि भर भर कर मोबाइल फोन लॉन्च कर रही हैं और हम कस्टमर्स के ब्रेन के साथ खेल रही हैं। मतलब कि कभी स्मार्ट, कभी हॉट सीरीज, कभी नोट सीरीज, कभी जीरो सीरीज, सेम ही प्राइस टैग में आगे पीछे करके मुख्तलिफ वैरायटीज हमें दे रही हैं। लेकिन यहां पर परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके यहां खड़ा हुआ है सच्चा टेक बार जो कि आप लोगों को इस तरह के स्कैम वगैरह से बचाएगा और एक पॉजिटिव सच्चा रिव्यू देकर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। ये मोबाइल फोन कृष्णा मोबाइल जोन सरदार मार्केट काजी अहमद की जानिब से मुझे प्रोवाइड किया गया है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 आ जाता है 4 GB रैम साथ में 128 GB रोम वेरिएंट के साथ। अगर मैं कलर की बात करूं तो ब्लैक, ग्रीन एंड टाइटेनियम ग्रे में ये मोबाइल फोन हमें मिल जाता है। सबसे पहले अगर मैं मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो ये मोबाइल फोन 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। मोबाइल की डायमेंशन 8.1 mm की थिकनेस के साथ आती है। मोबाइल का बैक एंड फ्रेम कंप्लीटली तौर पर प्लास्टिक में आते हैं। ये मोबाइल फोन यानी कि स्मार्ट 9 और हार्ट 50 जो सीरीज है बिल्कुल सेम, ये कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक नाखून बराबर भी, सिर्फ हार्डवेयर को थोड़ा बहुत चेंज करके एंड लेबल चेंज किया गया है। ये मोबाइल फोन 191 यानी 191 ग्राम वेट के साथ आ जाता है। IP54 की रेटिंग के साथ, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आ जाता है, ड्यूल सिम टेक्नोलॉजी के साथ आता है और साथ ही में हम इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। मोबाइल के राइट साइड पर हमें ऑन ऑफ की दी गई है, जिसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्पीड वाइज, एक्यूरेसी वाइज मुझे सही लगा, इससे ज्यादा डिले नहीं करवाता एंड मिसमैच भी नहीं होता और किसी और की फिंगर पर भी नहीं खुलता। मैंने काफी बार टेस्ट आउट किया। मोबाइल फोन के अपर साइड में हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। मोबाइल की लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट ट्रे मिल जाती है, जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, 2 सिम और साथ में एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में हमें एक 3.5 mm का जैक, एक माइक्रोफोन बात करने के लिए और USB टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और एक और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। ये मोबाइल फोन स्टेरियो स्पीकर के साथ आता है और साथ ही में DTS साउंड को भी सपोर्ट करता है। मैंने स्पीकर को काफी चेक किया, भाई वही हार्ट 50 वाला ही साउंड है। मतलब एज सच ड्यूल स्पीकर दिए गए अपने प्राइस टैग में बहुत पॉजिटिव थिंग है, लेकिन स्पीकर की वो DTS की क्वालिटी नहीं है। इको भी है, फ्लैट साउंड है और साउंड में वो क्रिस्पीनेस, वो मजा मुझे नहीं आया। लेकिन हाँ, बस एक चीज है कि ड्यूल स्पीकर है, स्टेरियो देता है हमें। मोबाइल फोन 6.67 इंच के IPS डिस्प्ले के साथ आता है। ये एक 720p डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। अब यहां पर जो मोबाइल की प्राइस रखी गई है, इस लिहाज से 720p IPS डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बिल्कुल एक परफेक्ट डिस्प्ले है। मैंने डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज पर भी यूज किया। स्क्रॉलिंग वाइज, मल्टीटास्किंग वाइज, एप्लीकेशन ऑन करते हुए सही अपने प्राइस टैग के लिहाज से स्मूथनेस के साथ स्क्रॉलिंग करता है, सही से वर्कआउट करता है। जो एप्स 120 हर्ट्ज पर ओपन होती हैं उसे 120 हर्ट्ज पर ही ऑपरेट करता है। मैंने मोबाइल फोन पर काफी मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह सुने, ठीक है, शार्पनेस वगैरह सही है। मतलब ए सच आपको एमोल्ड का मजा तो नहीं मिलेगा या 1080p का मजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 720p के लिहाज से IPS डिस्प्ले सही से काम करता है और शार्पनेस वगैरह भी ऐसा ज्यादा गई गुजरी नहीं है, मुझे अच्छी लगी। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि काफी कम है। आउटडोर में इरिटेट करती है, दिन के टाइम सूरज निकला हुआ हो तो भाई बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। मतलब छांव में भी आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हाथ वगैरह देकर ही ऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिया गया। HDR10+ वगैरह की कोई किसी तरह की सपोर्ट मोबाइल फोन में हमें नहीं मिलती। मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और साथ ही में इन्फिनिक्स का XOS, जो कि इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, 14 के साथ आ जाता है। 14 गो एडिशन दी गई है। अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो मीडियाटेक हीलियो G81 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड ऑन है और जीपीयू के नाम पर माली G52 MC2 दिया गया है।
डेली यूजेज की बात करूं तो Antutu स्कोर मोबाइल फोन पर तकरीबन 2 लाख के करीब करीब का निकल कर आता है। हालांकि G81 का जो Antutu स्कोर है वो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि 4 GB रैम वेरिएंट दिया गया है और जो रोम की टेक्नोलॉजी है वो भी eMMC 5.1 पर दी गई है, इसलिए Antutu स्कोर काफी कम मुझे नजर आया। मैंने 2-3 बार चेक किया, 2 लाख, 1,80,000, 2,11,000 से ऊपर नहीं गया। मतलब कहने का कि अब यहां पर जो कंबाइनेशन है रैम रोम का वो मुझे अच्छा नहीं लगा। रैम कम से कम भी इस प्राइस टैग में 6 GB देनी चाहिए थी, यहां पर काफी कम रैम दी गई है और रोम टेक्नोलॉजी भी काफी कम दी गई है। इस लिहाज से जो डेली यूजेज है मोबाइल फोन का प्राइस टैग के लिहाज से वो थोड़ा मुझे ठंडे जोन में लगा। इस सच उस तरह से मोबाइल ऑपरेट नहीं करता, और अगर आप ज्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो भाई इन्फिनिक्स टेक्नो में यही मसला होता है कि फिर इनने बढ़ जाना है 6-7 महीने के बाद, भाई बहुत ज्यादा तंग करते हैं। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी वो इतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ना ही यहां पर हमें सॉफ्टवेयर के बारे में एंड्रॉयड वगैरह के बारे में बताया गया है कि कितने एंड्रॉयड अपडेट वगैरह मिलने वाले हैं। मैंने मोबाइल पर पबजी वगैरह को खेला स्मूथ अल्ट्रा पर, साथ ही में बैलेंस अल्ट्रा और HD हाई तक अप टू 40 FPS तक हमें खेलने की इजाजत देता है। जायरोस्कोप हार्डवेयर सपोर्टेड है और सही से वर्कआउट करता है। ऐसा मुझे गेमिंग में इरिटेट वगैरह नहीं किया, ना ही मोबाइल हैंग हुई, ना ही ग्लिचेस वगैरह आ रहे थे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत गेमिंग में भी ठंडे जोन में चल रहा था, मतलब कहीं कहीं पर थोड़ा सा जो है ना फ्रेम रेट गिरता हुआ मुझे नजर आया। बाकी ऐसे मोबाइल गेमिंग खेलते हुए हीटअप वगैरह नहीं हो रहा था, तो गेमिंग में भी मतलब कि एक तरह से मीडियम सेटिंग में सही चल जाता है, स्मूथली वर्कआउट करता है। नेटवर्किंग के लिहाज से VoLTE 4G वगैरह सपोर्ट करता है, 4G प्लस मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। बाकी वाइड वन L1 की सपोर्ट देता है, सो फुल HD पर आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पर। साथ ही में अगर यूट्यूब की बात करें तो अप टू 2K तक हमें वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह यूट्यूब पर मिल जाती है, 4K की सपोर्ट नहीं है। बाकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं दिया गया। साथ ही में अगर मैं बात करूं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तो ठीक है, सही से काम करता है। हाँ, अगर यहां पर मैं फीडबैक हैप्टिक्स की बात करूं तो एक ही मोटर में बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, बॉडी वाइब्रेटिंग फील होती है। मतलब के बिलो एवरेज मुझे लगा मैसेजिंग वगैरह करते। बाकी OTG वाईफाई कॉलिंग वाईफाई 5 को सपोर्ट कर लेता है। NFC मोबाइल फोन में सपोर्टेड नहीं है, ये एक मुझे मोबाइल का ड्रॉबैक लगा बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। अगर मैं कैमरा की तरफ आऊं तो बैक साइड पर हमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है और साथ ही में एक ऑक्सिलरी लेंस मिल जाता है। मैं अगर बैक कैमरा के नॉर्मल पिक्चर की बात करूं तो यार देखें, ये जो प्राइस टैग है आफ्टर डिस्काउंट 28,000 रुपए, इस प्राइस टैग में इन्फिनिक्स हमें हार्ट 50 मिल जाता है, साथ में टेक्नो के मॉडल्स कुछ मिल जाते हैं जो इनसे बेटर कैमरा डिजर्व करते हैं और बेटर कैमरा हमें देते हैं। तो नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी तो सही थी, मतलब डायनामिक रेंज वगैरह को सही से कवर कर रहा था, HDR फोटो में था, डिटेल्ड वगैरह सही है, ठीक है, सही दिखा रहा था। लेकिन प्राइस टैग के लिहाज से मुझे कैमरा सच उस तरह का नेक्स्ट लेवल का नहीं लगा। कैमरा में मतलब काफी ज्यादा कमी पेशी थी। 13 मेगापिक्सल का कैमरा, एक तो मतलब वो डेप्थ नहीं है कैमरा में, अगर आप पिक को जूम करते हैं तो काफी ज्यादा जूमिंग में फटती है, पिक्सल फटते हैं। और अगर साथ में बात करूं मैं पोर्ट्रेट मोड की तो पोर्ट्रेट मोड भी सही है, एजेस वगैरह को खाता नहीं है, पोर्ट्रेशन बैक साइड की सही से कर लेता है। पोर्ट्रेशन में अगर आप सूरज के सामने भी खड़े हुए तो डायनामिक रेंज के थ्रू सही है कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता। वीडियोग्राफी की तरफ आते हैं, 1080p अप टू 30 FPS तक बैक साइड से वीडियोग्राफी करता है। इमेज स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्टिकली कुछ भी नहीं दिया गया है, और साथ ही में स्लो मोशन का भी ऑप्शन बैक कैमरा में हमें नहीं दिया गया है। वीडियोग्राफी में अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। ऑटो फोकस 1080p अप टू 30 FPS है, तो उसका भी इशू होता है, ऑटो फोकसिंग में भी थोड़ा बहुत इशू करता है। हाँ, एक जगह पर अगर आप स्टेबल हैं और कैमरा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियोग्राफी में तो वो ठीक है, गुजारा हो जाता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नॉर्मल पिक्चर की बात करूं तो ठीक है, डायनामिक रेंज वगैरह सही है, और साथ ही में मुझे जो फोटोग्राफी है फ्रंट कैमरा की सेल्फी वगैरह वो भी अच्छी लगी। पोर्ट्रेट को भी सही से कवर करता है, डायनामिक रेंज वगैरह को इधर उधर इतना ज्यादा इशू नहीं बनाता, सही से वर्कआउट करता है। फ्रंट कैमरा में हमें फ्लैश लाइट भी मिल जाती है, जो कि इन्फिनिक्स के भी जो हार्ट सीरीज आई थी 50 वगैरह उनमें भी मिल जाती है। फ्रंट कैमरा के लिहाज से मतलब पिक्चर में पोर्ट्रेट में मुझे अच्छा लगा। वीडियोग्राफी 1080p अप टू 30 FPS फ्रंट कैमरा से कर लेता है, वो भी मुझे सच अच्छी लगी, इतनी गई गुजरी नहीं लगी। बाकी नाइट मोड में नाइट पिक्चर्स में सच इतना अच्छा मोबाइल फोन मुझे नहीं
नहीं लगा। यहां पर मैं कैमरा की फेवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेम प्राइस में हार्ट 50 हमें मिल जाता है तकरीबन 29,000 रुपए में, 1,000 का फर्क है। 48 मेगापिक्सल का हमें बैक पर कैमरा मिल जाता है जिसकी पोर्ट्रेट नॉर्मल इससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। आपको रिव्यू की जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन के बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए 10 वाट का चार्जर दिया गया है। भाई 0 to 100 करते करते 3 घंटे इजिली ले लेता है। यहां पर भाई 3 घंटे तो पाकिस्तान में मुसलसल लाइट भी नहीं जलती, सो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। बैटरी के लिहाज से बैटरी तो अच्छा बैकअप देती है लेकिन भाई चार्ज करने के लिहाज से बहुत ज्यादा आप लोग तंग होने वाले हैं। बाकी 100 to 0 करते करते 7 साढ़े 7 घंटे हैवी यूजेज में, गेमिंग में, कैमरा में, मल्टीटास्किंग में निकाल लेता है। बैटरी में हमें रिवर्स चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है, बाईपास चार्जिंग वगैरह नहीं दी गई है। अब अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करके मैं बताऊं तो भाई मैं सिंपल सी बात करूंगा, इजी और इजी वे में आप समझ जाएंगे कि 28,000 रुपए के प्राइस टैग में आफ्टर डिस्काउंट ये मोबाइल फोन मैं किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं करने वाला। 28 से 30,000 रुपए की प्राइस टैग में आप लोगों को इन्फिनिक्स के और साथ ही में टेक्नो के बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे जो कि 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 48 से 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी हमें उनमें मिल जाता है। बाकी तकरीबन स्पेसिफिकेशन सेम ही रहने वाली होती है और कैमरा, बैटरी, ये वो चीजें थोड़ी थोड़ी उनमें इनहांस की गई है। अगर मैं इस मोबाइल फोन को कंपेयर करूं तो टेक्नो स्पार्क गो 1 तकरीबन 22-23 हजार का हमें मिल जाता है, सेम ही स्पेक्ट से इस और उस मोबाइल फोन की। सो मेरे ख्याल में ये मोबाइल फोन अगर 23 से 24 हजार रुपए के प्राइस टैग में मिलता तो एक परफेक्ट डिवाइस होने वाला था। ये प्राइस टैग जो रखी गई है इसमें हमें बहुत ज्यादा वेरिएंट मिल जाते हैं। जितनी भी मैं मोबाइल फोन्स का बता रहा हूं तकरीबन सबकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप उन मोबाइल फोन का रिव्यू देख लीजिए और अपने लिए एक अच्छी मोबाइल फोन चॉइस करें। बाकी मोबाइल के प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो भाई रिव्यू को शेयर कर दीजिए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दीजिए क्लिक। सो इसी के साथ मिलते हैं किसी और अच्छे से रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।